26 नवंबर को पूरी कौम पिंडी पहुंचे इमरान खान ने तारीख दे दी। कहा, सारी कौम से कहता हूं कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। आप न्यूट्रल हुए तो आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी। हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब। कहा, सब लोग 1 से 2 बजे तक रावलपिंडी पहुंचे, वहीं मुलाकात होगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपनी जान खतरे में डालकर बाहर निकलूं, सिर्फ अपनी कौम के लिए निकल रहा हूं। जियो और नून लीग ने घड़ी की कहानी बनाई। जंग ग्रुप के खिलाफ दुबई, अमेरिका और बरतानिया की अदालतों में केस करेंगे। इमरान खान कहते हैं, अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तानी अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म होकर अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा सका। अरशद शरीफ और आज़म सवाती को भी इंसाफ नहीं मिला। यहाँ इंसाफ के सामने ताकतवर खड़ा है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च 26 नवंबर तक मौखिर। इमरान खान 25 नवंबर को लाहौर से निकलेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध से काफिले पिंडी पहुंचे। असद उमर ने कहा, सारी कौम तैयार हो जाए और हुक्मरानों को बताए पाकिस्तानी जिंदा कौम है, भेड़ बकरियां नहीं हैं। इस्लामाबाद पुलिस शाह से ज्यादा शाह की वफादार। हकीकी आज़ादी मार्च की इस्लामाबाद में एंट्री रोकने की तैयारी। एहलकारों को 50,000 से जायद शेल और 567 आंसू गन्स फराहम कर दी गई। 500 रबर बुलेट गन्स और मिर्चों का स्प्रे करने वाली 17 बंदूकें भी फराहम की गईं। मुजाहिरीन की निशानदही और गिरफ्तारी के लिए स्प्रे पेंट भी दिया गया है। आज़ाद सहाफत का अलंबरदार, बोल नहीं मानेगा हार, दबाव पाबंदियां। एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने पर बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक और सदाकत की आवाज़ के लिए बरसरे पैकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफ़त के लिए बोल, आज़ादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल इंतज़ामिया का ना झुकने का अज़्म। पाकिस्तान की हकीकी आवाज़ बोल की आवाम से दुआओं की दरख्वास्त। आवाम का बोल न्यूज़ से भरपूर इज़हार यकजहती। बोल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल बहुत अच्छा चैनल है, इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहे। बोल बहुत अच्छा चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब करे। मैं आज बोल टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तरा अब हो गया है। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियाँ दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें डरा धमका के आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। शोएब शेख की जिंदगी को खतरा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कौम को बड़े खतरे से आगाह कर दिया। कहा, बोल के खिलाफ हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। शोएब शेख पर मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह अच्छा दौर आने वाला है। बोल न्यूज़ डट कर हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला कर रहा है, हक और सच की जंग लड़ रहा है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तब्दीली। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आज बोल टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।